नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। आपके अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से कैदी और कोकिला नामक कविता, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले कविता की व्याख्या करने से पहले हम यहाँ कविता का परिचय देखेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। कविता का परिचय इस प्रकार है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल की यात्राएं की। कवि कैदी के अकेलेपन और अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से परिचित थे। कवि अपने मन का असंतोष व्यक्त कर कोयल को ऐसे गीत गाने को कहता है जो संपूर्ण देश को मुक्ति व स्वतंत्रता का संदेश दे सके। कवि को जेल में रहते हुए कोयल की हूक सुनाई पड़ी। उसी को लेकर वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करता है और उनके दृढ़ मनोबल का। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब हम करते हैं अपनी कविता की व्याख्या शुरू। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ कह रहा है कि अरे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, यानी गाते गाते तुम क्यों रह जाती हो, बीच बीच में क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, यानी कोयल बोलो तो सही। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। अरे कोयल, तुम किसका संदेशा लाती हो, किसका संदेशा है। कोकिल बोलो तो सही। अरे कोयल, कुछ तो बोलो। अगली है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कह रहा है कि अरे कोयल, मैं तो यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ, यानी जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची हैं और इन दीवारों के घेरे में मैं कैद हूँ, जहाँ पर डाकू, चोर और बटमार कहते हैं जो यात्रियों का सामान लूट लेते हैं रास्ते में। तो यहाँ पर जो डाकू, चोरों और बटमारों की भरमार पड़ी है, अर्थात अरे कोयल, मैं तो यहाँ अपराधियों के बीच में कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ये लोग जीने को पेट भर खाना भी नहीं देते हैं जिससे जिया जा सके, यानी अब तो जीना भी दुश्वार हो गया है, खाना भी नसीब नहीं होता पेट भर, और मरने भी नहीं रहते, हम तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये जो है मेरे जीवन पर, अर्थात कवि की ज़िंदगी पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है। जो पहरेदार हैं वो दिन रात कड़ा पहरा देते हैं। कवि कह रहा है कि ये शासन है, ये ब्रिटिश शासन है या फिर अंधकार का प्रभाव है। तम यानी अंधकार, ये अंधकार का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, कालिमा मई का अर्थ होता है काली और आली का अर्थ होता है सखी। तो कवि कह रहा है कि चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, अर्थात छुप गया है, और जो रात है, रात भी काली, अर्थात रात और भी काली हो गई है और घोर अंधियारी हो गई है। इस कालिमा मई यानी इस काली रात में, इस घोर अंधियारी रात में, आली यानी सखी, अरे सखी तुम क्यों जाग रही हो, यानी चंद्रमा जो है निराश होकर चला गया है और रात भी काली गहरी हो गई है। इस काली घोर अंधियारी रात में अरे मेरी सखी कोयल, तुम क्यों जाग रही हो। अगली देखेंगे। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यानी अरे कोयल, तुम क्यों चीख पड़ी हो, हूक अर्थात चीखना, अरे कोयल तुम क्यों चीख पड़ी हो, वेदना बोझ वाली सी। जो तुम्हारी कष्ट है, वेदना का अर्थ होता है दुख या कष्ट, जो तुम्हारा कष्ट है वो बोझ वाला है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अरे कोयल, तुम्हारे गले से वेदना वाला स्वर क्यों चीख पड़ी, वेदना वाले स्वर से क्यों चीख रही हो, जो तुम्हारा स्वर है इतना वेदना भरा क्यों है, इतना दुख भरा क्यों है। कोकिल बोलो तो सही, यानी कोयल बोलो तो सही,
क्या लूटा, यानी तुम्हारा क्या लुट गया है। अर्थात कवि कह रहा है कि अरे कोयल, तुम्हारे गले से इतना वेदना वाला स्वर क्यों फूट रहा है, यानी तुम इतनी क्यों चीख रही हो वेदना भरे स्वर से, तुम्हारा क्या लुट गया है। कोयल कुछ तो बोलो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो अरी कोयल, तुम्हारा कंठ जो है कितना मधुर है, कितना मीठा है, यानी तुम्हें तो ईश्वर ने मधुर वैभव दिया है, यानी मधुर संपदा दी है, और तुम्हारा जन्म ही इसकी संपदा की रखवाली करने के लिए हुआ है। अर्थात कि तुम्हारा कितना मीठा स्वर है, कितना जो गला है तुम्हारा कितना मीठा है, तुम मीठे संपदे की यानी कोमल संपदा की रखवाली करने वाली हो। तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है, यानी क्या तुम्हारे मन में इतना दुख है जो तुम चीख पड़ी हो। कोकिल कुछ तो बोलो, यानी अरे कोयल कुछ बोलो तो सही। अगला देखते हैं। क्या हुई बावली, बावली अर्थात पागल, अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि यानी आधी रात को। कवि कह रहा है कि अरे कोयल, तू क्या बावली हो गई है, तू क्या पागल हो गई है जो आधी रात को इतना चीख रही है। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल कुछ बोल तो सही, जो तू पागल हो गई है जो इतनी आधी रात को चीख रही है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, यानी अरे कोयल तुझको कौन सी जंगल की ज्वालाएं, यानी दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग और ज्वालाएं का अर्थ होता है लपटें। अरे कोयल तुझे कौन सी जंगल की आग की लपटें दिखाई दे रही हैं जो तू इतना चीख रही है। अर्थात क्या तुझे देश पर आने वाले संकट का भान हो गया है, क्या तुझे देश पर आने वाली संकट रूपी ज्वालाएं दिख रही हैं जो तू आधी रात को चीख रही है, यानी हूक रही है। अगली देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अरे कोयल, क्या जो जंजीरें अर्थात बेड़ियाँ, अरे कोयल क्या तू मेरे जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बेड़ियाँ रूपी जो गहना पहना हुआ है मैंने, क्या तू उसे देख नहीं सकती जो मेरी जंजीरें पड़ी हुई हैं, यानी जो मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, क्या तू यह देख नहीं सकती। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, हथकड़ियाँ क्यों है, यानी मैं तो इन्हें हथकड़ियाँ नहीं मानता, मैं तो इन्हें ब्रिटिश राज का गहना मानता हूँ जो मैंने ये बेड़ियाँ पहन रखी हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कह रहा है चर्रक चूं अर्थात होता है जो कोल्हू चलाते हैं तो चर्रक चूं की आवाज़ आती है, तो जो हम कोल्हू चलाते हैं उससे जो चर्रक चूं की आवाज़ आती है वही मेरे जीवन की तान बन गई है, यानी चर्रक चूं की आवाज़ मेरे जीवन की तान बन गई है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी कवि कह रहा है कि जो कोल्हू की जो चर्रक चूं की आवाज़ है वो मेरे जीवन की तान बन गई है। और जब हम जेल में पत्थर तोड़ते हैं, गिट्टी यानी जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी पत्थर को तोड़कर जो गिट्टी बनाते हैं, अर्थात हम पत्थर तोड़ते हैं तो उन पर ऐसा लग रहा है कि उन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियों ने गान लिख दिया हो, यानी गाने लिख दिए हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ होता है जो बैल के कंधे पर रखकर जो हल जोता जाता है उसको जुआ बोला जाता है, और मोट अर्थात जिससे पानी खींचा जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कवि कहता है कि अरे कोयल मैं जो है यहाँ पर पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता रहता हूँ और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अर्थात जिस प्रकार हम कुएं से पानी निकालकर उसे खाली करते हैं तो वैसे ही कवि कह रहा है कि जो ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, अकड़ रूपी जो कुआं है, मैं उस कुएं को खाली कर रहा हूँ, यानी इतनी मेहनत के बाद भी, इतने कष्टों के बाद भी मैंने हार नहीं मानी है ब्रिटिश शासन के आगे। अर्थात मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर कोल्हू चलाता हूँ और इस ब्रिटिश शासन के अकड़ को, यानी ब्रिटिश शासन का जो कुआं है उसको खाली करता हूँ, उसकी अकड़ को मैं ख़त्म कर रहा हूँ धीरे धीरे। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि अरे कोयल तू तो सबको रिझाने वाली है, तू तो अपनी आवाज़ से सबको मोहित करने वाली है, तो हमारी जो करुणा है वो
दिन में नहीं जागती। जो आंसू हैं, जो करुणा है, दुख है, दिन में इतना नहीं होता, क्योंकि हमारा जो दिन है वो काम में गुजर जाता है। लेकिन जो हमारी करुणा है वो रात में, यानी जो कवि के आंसू हैं वो बह रहे हैं। कवि बहुत ज़्यादा वेदना हो रही है, कवि को दुख हो रहा है, तो कवि कह रहा है कि जो हमारी करुणा है रात में गजब ढाने वाली है। यानी दिन तो हमारा कट जाता है, तू गीत सुनाती है, और रात हमारी बहुत गजब ढा रही है, यानी कवि के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अगली व्याख्या जो बची हुई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको व्याख्या समझ में आई हो, मैंने यहाँ कोशिश पूरी की है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम भाग 2 में। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, ईश्वर से ऐसी उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।